कारक ग्राम है, थापली पुरुष गोविंद ग्राम शब्द रूप है। गोविंद आश्रम में श्रीमद् भागवत उसमें कथा एक धातु है तप। का आयोजन हो रहा है। तप का अर्थ होता है तपना, इसमें अभी कथा चल रही कि है मेरा भक्त भक्त ध्रुव तप कर की। रहा है। ध्रुव और की इसी भक्त की तप कथा को सुन रही उल्टा है, करेंगे तो वो चल बन रही जाता है है। पथ। आप और पथ सभी माने साथी गिरना, लोग, तप माने मित्र उठ। लोग, आप भी श्रवण करो। जो मनुष्य तप करता है वो उठता है, और जो इसका उल्टा कर देता वो गिर जाता है। ये भागवत है। कौन सिखा रहा है? एक छोटा सा बालक 5 वर्ष का ध्रुव, अंगुष्ठ मात्र पे खड़ा हो। भगवान विष्णु ने कहा कि उसके अंगुष्ठ मात्र, जो पांव के अंगूठा है, उससे पृथ्वी दब रही है, और उसने सांसों को जीत करके वो पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है। बोला मैं उसके पास जाऊंगा। ध्रुव आंखें को बंद करके इतना ध्यान करते करते उसका हृदय आकाश में प्रकाश उत्पन्न होने लग गया। आज्ञा चक्र में अनेक प्रकार की किरणें उत्पन्न हो गई है। सांस को जीत रहा है, प्राणायाम शून्याकार में ध्रुव पहुंच गया है। भगवान नारायण साक्षात उसके सामने प्रकट हुए, और प्रकट हो करके गरुड़ पे जो सवार थे, उन्होंने ध्रुव से कहा बेटा अपने आंखों को खोल। जो ही उसने आंखों को खोला, साक्षात भगवान सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सफीत वस्त्रम सरिसेरुहेक्षणम सहार वक्षस्तलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु श्रीशा चतुर्भुजं। बोल बद्री विशाल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ऐसी ही मूर्ति चतुर्भुज रूप में हमारी आदि बद्री में है। कभी आपने दर्शन किया? सुंदर मुख उनका शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित है। मन में कभी आता है ऐसा क्या कि घर में फूल लगे हैं, तुलसी लगा हुआ है, कि मेरा व्रत है, एक सुंदर सी माला बना करके भगवान को अर्पण करो। रखते हैं ना, आप लोग व्रत रखते हैं मंदिर में, यो तरफ नजर ना लगे, पानी होना खिला, मैं फुट खेच में फुट। खुद से भी क्या होता है कि मान लीजिए ठीक है वो आज के समय में, पर वो चीज सोच के मेरा व्रत है। व्रत का अर्थ क्या होता है? व्रत, रत, उपवास। उपवास इसलिए रखा जाता है जिससे कि मैं बैठ सकूं और भगवान का ध्यान कर सकूं। व्रत के दिन कितना जप कर लेते हो, ध्यान दीजिए। खाली व्रत धरियो केवल आ भूखे चलिए बस। देखिए जाइए अंदर, मेरा व्रत है और मैं आज कितना जप कर सकती हूँ, या मैंने अपने जीवन में कितना जप किया। हमेशा एक माला रखो, यही भागवत सिखाता है। और नित्य हम उसका एक माला करके समय समूच कोई अन्य जिमुटे नहीं, सब ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि शयन तक सबके पास समय ही समय है, ऐसा कुछ नहीं है। पर प्रारब्ध उसको बैठने नहीं। प्रारब्ध और अभ्यास। जो व्यक्ति सुबह संध्या ब्रह्म मुहूर्त में संध्या करने वाला, सायंकाल संध्या के समय, वैसे तो मनुष्य के लिए त्रिकाल संध्या दी गई है, और बड़े बड़े गुरु अपने शिष्यों को यही सिखाते हैं, और वो शिष्य उनका अनुसरण करते हैं और आनंद के साथ रहते हैं। भगवान प्रकट हुए, भगवान के सामने ध्रुव नतमस्तक होकर के लेट गया। एक तो प्रणाम होता है, एक साष्टांग प्रणाम होता है। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती है। अभिवादनशीलस्य चत्वारो तस्य वरदन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। देखो प्रणाम करने से क्या होता है कि 4 चीजें बढ़ती है।
हम किसी को प्रणाम करते, परंतु अब कलयुग आ गया। कलयुग में समय नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा घेर दिया सबको। क्या नमस्कार करना। अब ये भी क्या बन रहा, श्रद्धा सभी में सत्व सम श्रद्धा स्वरूप मनुष्य है, जिसकी रही जिस भांति श्रद्धा वह उसी सा नित्य है। देखिए जैसी श्रद्धा होगी वैसा उसका स्वरूप बनेगा। अब देखिए कैसे, मान लीजिए कोई आ रहा है, ए चाची हो रहा भाई, खुश हुई के ए ताऊ जी हो रहा, ताऊ जी प्रणाम, चाची प्रणाम, ए चाची प्रणाम, बॉडी प्रणाम, बड़े प्रसन्न हो करके श्रद्धा स्वरूप, तो उस समय उसका स्वरूप वैसे ही बढ़ेगा। अब देखिए गिच भी है और मोड़ भी है और यहाँ भी कुछ कैसा स्वरूप बन रहा है। देखिए स्वरूप अलग बन रहा है। और प्रणाम कृष्ण से चत्वारो तस्य वर्तन्ते, भाई जिसको भी प्रणाम करेंगे वो आशीर्वाद ही दो, चाहे वो कैसे में भी दे। वो मुंड में हाथ भी दोनों पर, कोई बात नहीं, वो ये देख लो, क्योंकि समय है ना। ये देखिए यही भागवत सिखाता है। मान लीजिए हम किसी को प्रणाम करते, कहीं बाहर से आ रहे हैं या कुछ, प्रणाम तो करें, मुंड में हाथ भी धरे, भीतर भी कुछ अलग है। और देख क्या रहा है, आशीर्वाद ही तो देगा। 4 चीजें बढ़ती है प्रणाम कर से, आयु, विद्या, यश और बल।